ज़ौक़ टीवी पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आँखों के गिर्द मौजूद स्याह हल्के कम करने का तरीका। नाज़रीन कराम, एक बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में लपेट कर आँखों के गिर्द मसाज करें। इससे खून की रवानी बेहतर होगी और आँखों की सोजिश और स्याह हल्के कम होंगे। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून की गर्दिश को बेहतर करता है। नीम गर्म पानी में चंद मिनट के लिए टी बैग भिगो दें और इनको दोनों आँखों पर रख लें। बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। नींद की कमी आँखों के गिर्द स्याह हल्कों की असल और बुनियादी वजह है। स्याह हल्कों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटे की नींद पूरी की जाए। नाज़रीन कराम, खीरा आँखों को ठंडक फराहम करता है। रोज़ाना 20 मिनट खीरे काट कर आँखों पर रखने से सुकून मिलता है और यूं हल्के भी कम होते हैं। रुई की 2 बॉल्स बनाकर अर्के गुलाब में भिगोएं और इन्हें आँखों पर रख लें। आँखों को सुकून मिलेगा और स्याह हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे। फटकड़ी के फ़ायदे। पेट दर्द। नाज़रीन कराम, पेट का दर्द इंतहाई तकलीफ़ देह होता है। जब भी कोई ऐसा मसला हो तो फटकड़ी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा लें। पेट दर्द में फ़ौरन आराम आ जाता है। दांत का दर्द। दांतों के लिए फटकड़ी की बड़ी अफादियत है। फटकड़ी को जलाकर जब वो फूल जाए तो उसे हाथ से मलकर पाउडर बना लें। रेठे की गुठली की राख और फटकड़ी की राख हम वज़न लेकर दांतों पर मलें तो आराम आ जाता है। दांतों की बीमारियां। फटकड़ी और कीकर का कोयला हम वज़न लेकर बारीक पीस कर कपड़े से छान कर रख लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों में आराम मिलता है। खांसी और दमा। फटकड़ी को पानी में हल करके दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आराम मिलता है। नाज़रीन कराम, कपड़े धोते हुए अमूमन लोग अपने डिटर्जेंट पर दी गई हिदायत पर अमल करते हैं, लेकिन अब एक ऑस्ट्रेलवी माहिर ने ऐसा तरीका बताया है जिससे ना सिर्फ कपड़े आधे वक्त में धुल जाएंगे बल्कि आइंदा गंदे भी कम होंगे। हम अमूमन सोचते हैं कि जितना ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करेंगे कपड़े उतने जल्दी ही ज़्यादा साफ़ होंगे, जो कि गलत है। साबुन में चिकनाई होती है जो कपड़ों पर मुंतकिल हो जाती है। चुनाचे हम जितना ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करेंगे आइंदा हमारे कपड़े उतने ही जल्दी गंदे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े आधे वक्त में धुल जाएं और आइंदा जल्दी गंदे भी ना हों तो ख़्वाह आप कोई भी साबुन पाउडर या माया इस्तेमाल करें, कंपनी की हिदायत करदा मिकदार से 8 गुना कम इस्तेमाल करें और मशीन में हर बार कपड़े धोते हुए इसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच बाइकार्बोनेट सोडा डाल लें। कभी भी कपड़े धोते हुए इन्हें नरम करने वाले केमिकल इस्तेमाल ना करें। ड्रायर में कपड़े सुखाते वक्त उनके साथ एक टी टॉवल भी डाल दें। इस तरह कपड़े खुश्क करने के वक्त में 1/3 कमी वाक़ई हो जाएगी। टोटका। अगर अपने आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना चाहते हैं तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गरम तेल में भिगोएं, फिर इसमें एक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से घर में आपका नॉन स्टिक तवा तैयार हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चे का रंग गोरा और सफ़ेद। बच्चा चाहे किसी भी मुल्क और कौम का हो, किसी भी रंग व नस्ल का हो, सबको प्यारा ही लगता है। ख़ासकर माँ के लिए तो उसका बच्चा दुनिया का हसीन तरीन बच्चा होता है। लेकिन एशियन ममालिक में रंग को लेकर ख़वातीन थोड़ी हसास होती हैं। अगर उनके बच्चे का रंग पैदाइश के बाद ख़राब होने लगे
तो उनको टेंशन शुरू हो जाती है कि लोग इसे काला कहेंगे। उन्हीं माँओं के लिए हम लाए हैं ऐसे आसान और महफूज तरीके जिन पर अमल करके उनकी परेशानी दूर हो जाएगी और बच्चे का रंग भी कुदरती तौर पर साफ़ हो जाएगा। बच्चे का रंग साफ़ करने के लिए नाज़रीन इकराम, बच्चा जब 4 से 5 महीने का हो जाए तो इसे पाउडर का दूध देने की बजाय गाय का ताज़ा दूध दें। इससे बच्चे की सेहत भी बनेगी और रंग भी साफ़ होगा। अगर बच्चे को इससे कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो तो इसमें एक इलायची या सौंफ डालकर बच्चे को दें। प्याज काटिए मगर रोती नहीं मुस्कुराती सूरत के साथ। जी हाँ नाजरीन, आपने जितने प्याज रोज़ाना इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अच्छी तरह लिफाफा बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब आप खाना पकाने के लिए प्याज काटेंगी तो आँखों से हरगिज़ पानी नहीं निकलेगा और फ्रिज में प्याज की बू भी नहीं आएगी। अगर रात को प्याज रखना भूल जाएं तो खाना पकाने से घंटा आध घंटा कबल प्याज फ्रीज़र में रखकर उसे अच्छी तरह काट कर पका सकते हैं। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।